वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आशी। ये जो सोच रखा है तुमने, अगर कल वो ना हुआ तो हर बार ये दिल मुझसे सवाल करता है। ये बैठी हूँ जिसके इंतज़ार में, कल वो शख्स तुम्हारा ना हुआ तो हर बार दिल दुख जाने पर भी, मेरे रेज़ा रेज़ा हो जाने पर भी मैं उसको मना लेती हूँ, राब्ते कुछ ज़्यादा बढ़ा लेती हूँ, ये सोच कर कि कहीं उसको मेरे बग़ैर रहने की आदत पड़ गई तो। वो दगाबाज है, दगा देता है, बिना बात के रुला देता है, ज़रा सी बात पर भी सख्त सज़ा देता है। मैं दूर हो जाती हूँ उससे दो पल को ये सोच करके कहीं उसे मुझे रुलाने की आदत पड़ गई तो। मगर पागल हूँ मैं, फिर लौट आती हूँ उसकी जानिब, ये सोच कर कि कहीं उसे कोई और मिल गई तो। एक वक्त था जब वो शख्स भागा करता था मेरे पीछे, एक वक्त था जब वो शख्स भागा करता था मेरे पीछे। मैं सो जाती थी, वो जागा करता था मेरी सांसों की आवाज़ के पीछे। मैं अक्सर बैठे सोचा करती हूँ, क्या हो अगर वो पहले जैसा हो जाए तो। मगर वो क्यों नहीं डरता कि मैं पहले जैसी हो गई तो। मैंने खुदी को खुद ही कब मार डाला, मुझे तो ये याद भी नहीं। उसे खो है कि मैं उसे भुला नहीं सकती, मगर वो सोचता ही नहीं है मैंने उसे भुला दिया तो। वो अक्सर मुझे रोता छोड़ के सो जाता है, वो ये बात सोच के डरता ही नहीं कि किसी रात खुदा ने मुझे सब्र दे दिया तो। और ये शख्स जो आज अपनी ज़िद में कर देता है हर चीज़ तहस नहस, ये क्यों नहीं सोचता कि अगर मैं ज़िद पर आ गई तो, अगर मैंने उसे भुला दिया तो। और ये जो नाकदरी करता है मेरे होने की, खुदा की कसम दीवार में सर मारेगा जिस दिन इसकी दस्त रस्में मैं ना हुई तो। और ये जो मेरी बेकदरी करता है मेरे होते हुए, खुदा की कसम दीवार में सर मारेगा जिस दिन इसको मैं मुयस्सर ना हुई तो। प्यारे व्यूवर्स, आपको ये गज़ल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग अक्सर किसी की मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। कई बार हमें जब ये पता चल जाता है कि दूसरा हमारे बगैर नहीं रह सकता तो हम बेकदरे हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, किसी को इतना मत झुकाओ कि उसकी कमर टूट जाए, किसी की आँख को इतना मत रुलाओ कि उसके अंदर मौजूद पानी पत्थर हो जाए। कुछ लोग किस्मत से मिला करते हैं, वो क्या खूब कहा है ना कि जिस दिन से बताया है मैंने उसे कि वो अज़ीज़ है मुझे, कि जिस दिन से बताया है मैंने उसे कि वो अज़ीज़ है मुझे, सारी बात उस दिन से बिगड़ी है। वरना तो एक वक्त था वो शख्स हमारा तलबगार हुआ करता था। अगर तुम अपने महबूब को रोता छोड़कर सो जाते हो और तुम्हारी आँख भी लग जाती है तो ये नाम नेहाद चीज़ मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये वक्ती अफेक्शन ज़रूर हो सकती है, किसी से आपका लगाव हो सकता है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत की तारीख उठा कर देख लो, मोहब्बत के सफ़े पलट कर देख लो। मोहब्बत में तो लोगों ने महबूब की खुशी के लिए महबूब के महबूब को भी गले लगा कर देखा है। मोहब्बत की किताबों में तो महबूब के आंसू को दुनिया की सबसे अज़ियतनाक चीज़ लिखा गया है। अगर तुम अपने महबूब के आंसू देखकर सो जाते हो और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो अपने ऊपर गौर करो, क्या वाकई तुम्हें उस इंसान से मोहब्बत है? क्योंकि जब हमें किसी इंसान से मोहब्बत हो जाती है ना,
तो फिर हमारे अंदर हमारा कुछ नहीं रहता, हमारा सब कुछ उस इंसान का हो जाता है। तुमने वो किस्सा नहीं सुना कि जब मजनू लैला के घर गया, जाके दरवाज़ा बजाया, लैला ने कहा कौन? मजनू ने कहा मैं। लैला ने कहा चले जाओ। मजनू चला गया। फिर मजनू कुछ अरसे बाद आया, फिर दरवाज़ा बजाया। लैला ने कहा कौन? मजनू ने कहा मैं। लैला ने कहा चले जाओ। मजनू फिर चला गया। फिर कुछ अरसे बाद आया। मजनू ने दरवाज़ा बजाया। लैला ने कहा कौन? मजनू ने कहा तुम। लैला ने कहा अब समझ आया, मोहब्बत में मैं नहीं रहती, और जहाँ मैं हो वहाँ मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। ये मोहब्बत है ही ऐसी है, किसी के 1000 ऐब देखकर भी उसके साथ चल देने पर राज़ी कर लेती है, किसी के 1000 बार जलील करने पर भी उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान तस्वर करती है। ये मोहब्बत है ही ऐसी है। ये मोहब्बत बड़ी बड़ी पगड़ियों वालों को तवाइफों के कदमों में ला बिठाती है। ये मोहब्बत है ही ऐसी है। ये बुल्ले शाह को खुदा के इश्क में नचवाती है। ये मोहब्बत है ही ऐसी है। लेकिन प्यारे, एक बात हमेशा याद रखना, ये मोहब्बत भी कदरदानों के हाथों में ही अच्छी लगती है। जब कोई मुसलसल मोहब्बत की नाकदरी करता है ना, तो ये मोहब्बत भी रिस्क की तरह होती है। फिर नाकदरी करने वालों से खुदा रिस्क भी छीन लेता है और मोहब्बत भी। और यकीन जानो, जब ये छिन जाती है ना, तब हम सारी ज़िंदगी उस इंसान के साए के पीछे भागते हैं। तब हम कहते हैं कि बस एक बार फिर से वो शख्स हमें नज़र आ जाए, बस एक बार वो शख्स हमें मिल जाए, तो अब की बार उसे जाने नहीं देंगे, अब की बार उसे रोने नहीं देंगे, अब की बार उसे मना लेंगे। तो हमेशा ज़िंदगी हर एक को मौका नहीं देती, इसीलिए इंसान के होते उसकी कदर कीजिए। दुनिया ने ताजमहल देखा है, नूर जहाँ ने नहीं। अरे उस पड़ी लाश को क्या खबर कि उसकी कब्र पर मकबरा बनाया जा रहा है। तो अगर आप किसी की कब्र पर मकबरा बनाने का सोच रहे हैं, तो उसे उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे दीजिए कि उसे मरने का गम ही ना हो। वो फूल जो आप किसी की कब्र पर रखने का इरादा रखते हैं, वो फूल उन्हें उनकी ज़िंदगी में दे दीजिए, ताकि वो उन फूलों को देखकर खुश हो सकें। वरना उस मिट्टी की ढेरी को आपके फूलों से क्या गर्ज। लोगों की कदर कीजिए। हमेशा मुखलिस लोग नहीं मिला करते। ये एक पंछी की तरह होते हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा हाथ नहीं आते। इसीलिए वक्त रहते अपने प्यारों की कदर कर लीजिए। अपने अना की बुत को गिरा दीजिए, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ अना नहीं होती, और जहाँ अना का बीज हो वहाँ कभी मोहब्बत नहीं पनपती। तो चलिए, इसीलिए अपने प्यारों के साथ खुश रहिए। खुदा आपको खुश रखे, ऊपर वाला आपको सारी खुशियाँ दे, आप कभी गम का मुँह ना देखें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों, कुछ नई गज़लों, कुछ नई कहानियों के साथ। मैं जानती हूँ कि अभी सिर्फ मेरी 80 लोगों की फैमिली है, मेरे सिर्फ 80 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैं उनके लिए बहुत दिल से लिखती हूँ, बहुत दिल से वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन ये फैमिली 80,000, 80 लाख और 80 करोड़ बन जाएगी, और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मेरे इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ आवाज़ें खो जाती हैं। अगर कभी दोबारा ये आवाज़ सुनने का मन करे तो इस चैनल पर ज़रूर आइएगा। यहाँ कोई आपका अपना है, जिससे आप जब चाहें दिल की बात कह सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, फ़ी अमानिल्लाह।